बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी खबर जिसे लेके सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अनरेस्ट पाया जाता है। 4 बड़े जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनिला, इन्होंने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 2025 बगैर फुल कोर्ट की मुशावरत के पास किए गए हैं और ये सब कुछ आइन की आर्टिकल 191 की खिलाफवर्जी है। यानी सुप्रीम कोर्ट भी अब एक फर्द का ही नाम है। बदकिस्मती तो जरा देखें कि हमारे मुल्क के बेहतरीन अदारे सिर्फ एक फर्द के साथ नथी किए जा रहे हैं और अभी कहते हैं कि यहाँ जमहूरियत है। अब जरा सुने कि हुआ क्या है। इन ऑब्जेक्शन करने वाले जजेस ने कहा कि रूल्स पहले 9 अगस्त को नोटिफाई कर दिए गए और फिर 12 अगस्त को फुल कोर्ट बुलाया गया, जो कि एक बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। यानी फुल कोर्ट को बस फॉर्मल रख दिया गया और असल फैसले पहले ही कर लिए गए हैं और ये सब कुछ एक कॉस्मेटिक मीटिंग के जरिए छुपाने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि ये रूल्स असल में हैं क्या। सादा अल्फाज में ये वो इंटरनल रूल्स हैं जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट चलती है। यानी किस केस को किस बेंच में भेजा जाएगा, बेंच किस जज पर मुश्तमिल होगा और कितने जजेस पर मुश्तमिल होगा, जजेस के दरमियान केसेस कैसे तकसीम होंगे। यानी ये रूल सुप्रीम कोर्ट के डेली वर्किंग का कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ये समझ लें। अब आप यकीनन सोचते होंगे कि जब रूल्स नहीं बने थे तो अख्तियार तो तब भी चीफ जस्टिस के पास ही था कि वो बेंच बनाए या किसको उस बेंच में शामिल करना है और किसको निकालना है। लेकिन इन रूल से पहले इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होने के बावजूद बाकी जजेस से मुशावरत करना एक रवायती प्रैक्टिस थी। बाकी जजेस को कम अज कम ये हक जरूर था कि वो इतराज करें, अपनी राय दें या फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा करें। यानी इनके पास मॉरल प्रेशर था, वो चीफ जस्टिस को अकाउंटेबल बना सकते थे, उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते थे, चाहे उनके पास कानूनी पावर ना भी हो तो भी। यानी आप समझ लें कि इससे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक ब्लाइंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं थे। अब इन रूल्स के पास होने से क्या फर्क हुआ है? फर्क ये आया है कि रूल्स 2025 ने चीफ जस्टिस के उस अख्तियार को बाकायदा एक कानूनी शक्ल दे दी है। यानी बेंच बनाने का अख्तियार अब सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। बाकी जजेस के लिए अब ये रूल्स बाइंडिंग होंगे। इसका मतलब है कि बेंच फॉर्मेशन पर कोई वीटो या फैसला नहीं कर सकते। अब हर जज इस मामले में चीफ जस्टिस के ताबे होगा, उसकी सबॉर्डिनेसी में कंप्लीटली चला गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम भी अब एक वन मैन शो बन गया है। आपको मजीद आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये ऐसे समझ लें कि पहले जजेस के पास माइक था, वो एतराज रिकॉर्ड करा सकते थे। अब रूल्स के बाद वो माइक भी उनसे छीन लिया गया है, यानी कि उनकी तरफ से किसी किस्म का एतराज या ऑब्जेक्शन फॉरवर्ड करने का कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऑप्शन नहीं बाकी रहा है। अब कोर्ट रूम में आवाज सिर्फ एक ही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। बाकी सबको सिर्फ फॉलो करना होगा, वो जो कह रहे हैं उनको, उनके पीछे उनको चलना होगा। यानी हमारे मुल्क का सबसे अजीम अदारा भी, जो इस दुनिया में इंसाफ की आखिरी उम्मीद समझा जाता है इस मुल्क के अवाम के लिए, वो भी, उसमें भी अब एक डिक्टेटरशिप नजर आएगी। इन 4 बाज़ में जजेस ने ये खत लिखकर साफ वार्निंग दे दी है कि अदालत अब सिर्फ एक कलेक्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं रही, बल्कि ये एक शख्स के हाथ कंसंट्रेट कर गई है। 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स को लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि एक जिंदा दस्तावेज कहा है। लेकिन जो 4 जजेस का बॉयकॉट था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस मुल्क की आला तरीन अदलिया में सर्विंग जज साहबान की कोई वक़्त और हैसियत ना समझी जाएगी, तो एक आम जो साइल है वहाँ वो क्या उम्मीद लेके जाएगा कि उसे वहाँ क्या इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। मुल्क का निज़ाम इस कदर जालिम और सेल्फिश लोगों के हाथों में जा चुका है कि जिसे देख के बहुत अफसोस होता है। इख्तलाफात को छुपाना अदलिया की ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रूल्स को फौरन पास कर देना डिबेट को खत्म करने के बराबर है। किसी भी डेमोक्रेटिक अवामी मुल्क में ऐसा नहीं होता। इससे साफ लगता है कि चीफ जस्टिस की पावर मजीद एब्सोल्यूट हो गई है। चीफ जस्टिस साहब को ये याद रखना चाहिए कि अदारे की असल ताकत एक शख्स के पास नहीं बल्कि पूरी बॉडी और इज्तिमाई फैसलों में होती है। अगर सब इख्तियारात सिर्फ एक के हाथ में आ जाएं तो अदारा शख्सियात का गुलाम बन जाता है और इंसाफ का तवाज़ुन टूट जाता है। ताकत का नशा वक्ती होता है, लेकिन लेकिन जो अदारों की साख और अदल, उसका जो प्रेस्टीज, वो हमेशा के लिए दागदार हो सकती है इससे। एक चीफ अगर पूरे सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे समझने लगेगा तो फिर किसी भी ताकतवर के लिए उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा और ये अदलिया की ज़ादी पर सबसे बड़ा हमला होगा। असल इंसाफ वो है जो अदारा बहैसियत अदारा काम करे, ना कि एक फर्द अपनी मर्जी से उसे चलाए। याद रखें कि कौमें तभी तरक्की करती हैं जब अदालतें आज़ाद और गैर जानबदार होकर अवाम को इंसाफ देती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एक के फैसले की मोहताज होकर रह जाएं वो। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस खुद को पावरलेस समझने लगें तो अवाम का अदालत पर ट्रस्ट कैसे कायम रहेगा? यही असल क्राइसिस है और यही पाकिस्तान के अदलिया का सबसे बड़ा इम्तहान है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।